नमस्कार। उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आप लोग को बहुत बहुत नमस्कार। आज बहुत खुशी की बात है कि बिहार सरकार ने जैसे घोषणा की थी कि उसी के अनुरूप जल्दी जल्दी में ही आप लोग के आवेदन पर प्रतिक्रिया और प्रक्रिया दोनों शुरू कर दी है। अब बहुत ही ज़्यादा खुशी आपको होगी कि आज से आपका वेरिफिकेशन का डेट लगभग सरकार ने तय कर दिया, यानी आपके आवेदन को रिकमेंड कर दिया है। सबसे खुशी की बात यह है कि अभी तक सोच रहे थे कि वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा, कौन कौन सा पेपर लेके जाना है। क्योंकि सरकार ने ये प्रक्रिया की घोषणा भी आज कर ही दी। आज लगभग जो फाइनल लिस्ट में जो लोग हैं उनके लिए उनके मोबाइल पर एक SMS आया है, योर एप्लीकेशन हैज बीन रिकमेंडेड बाय द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिसर टू नो योर मोर लॉग इन टू उद्यमी user.gov.in। बिहार गवर्नमेंट के एक साइट है, उस पे जाके आपका आवेदन को बिहार सरकार ने वेरिफिकेशन कर ट्रेनिंग के लिए अनुशंसा कर दी है। मतलब कि आपका अब आगे का प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। आप समझ लिए, बड़ी खुशी की बात है कि अभी तो बहुत सारे लोग का वेरिफिकेशन के बारे में मेरा वीडियो बना था, उसमें आपको मैंने क्लियर किया था कि उन डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा। वो आज बिहार सरकार ने रिकमेंड कर दिया। राइट, आपने ठीक ही सुना, रिकमेंड कर दिया गया है। और आज जो फाइनल लिस्ट में जिनका नाम है उनको ट्रेनिंग के लिए प्रथम चरण का जो एक अनुशंसा होता है बिहार सरकार का, जिससे फंड अलॉट करेगी बिहार सरकार, वो अनुशंसा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की गई है, जिसकी घोषणा जो है तो अभी होते ही हमें बहुत जल्दी में वीडियो बनाना पड़ गया। देखिए बारिश भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपको तुरंत 10 मिनट के अंदर अपडेट दे रहे हैं। यह बात आपको आश्चर्य होगी कि कोटा के अनुसार जितने लोगों का फाइनल में सिलेक्शन हुआ था उन सारे लोगों को मैसेज गया है, यानी रिकमेंडेशन का। और रिकमेंडेशन के बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बिल्कुल ही शुरू हो जाएगी। और वेरिफिकेशन में आपको पीछे दिन बताई है कि जिनका भी लिस्ट में फाइनल लिस्ट में नाम है उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में या किसी कागज पत्र में अगर आप चूक जाते हैं तो नीचे वाले के लोगों को ऊपर में सिलेक्शन के लिए रिकमेंडेशन आ जाएगा। और बाद में वेटिंग लिस्ट वालों के लिए भी कुछ न कुछ रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो धैर्य बना के रखिए। और सरकार ने अभी जो जिनका वेटिंग लिस्ट में है उनके लिए भी कुछ न कुछ बढ़िया होने का है। सरकार का मानना है कि उनका कुछ न कुछ योगदान है, अपने इस आशा भी है इस चीज के लिए। तो सरकार जल्द ही जल्द कुछ न कुछ घोषणा करेगी। इसके लिए भी चल रहा है प्रक्रिया, हम आपको जल्द ही अपडेट देंगे। लेकिन इस बात को आप मान लीजिए कि आपको कल से लेके कल सुबह से आपको खुश और कागज पत्र के लिए आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा। क्योंकि जस्ट ही सुबह कोटा के अनुसार जिनका भी SMS आया है उनका वेरिफिकेशन के लिए कॉल करके और GMDIC पूरे बिहार के GMDIC को यह निर्देशित किया गया है कि 7 दिन के अंदर उन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो फाइनल लिस्ट में उसको वेरीफाई करके बिहार सरकार को उपलब्ध कराए डाटा कि इनका जो भरा हुआ पेपर है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मैच करने के बाद उनका जो है सो ट्रेनिंग के लिए जो लिस्ट बनेगा उसकी मांग की गई है। और GMDIC पूरे बिहार के GMDIC उन पेपर को वेरीफाई करके और GPS लोकेशन का साथ फोटो लेने के बाद वो प्रक्रिया बता रहे हैं कौन कौन चीज और लगेगी, उनके बाद रिपोर्ट एक भेजना है उनको बिहार सरकार को। और बिहार सरकार आपके रिपोर्ट उनके GMDIC के रिकमेंडेशन को GMDIC जो है सो आपके आवेदन को तय करके आवेदन को जांच करके मूल से मिलान करके बिहार सरकार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भेजेगी। और वहां से ट्रेनिंग लिस्ट का एक ट्रेनिंग के लिए उनका लिस्ट बनेगा। किसी का अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं होता है तो नीचे वाले लोग को लिया जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया आगे जिन लोगों का होना है वो निश्चित रूप से होगा। आप खुश उन लोगों को होना चाहिए जिनको वेटिंग था वेरिफिकेशन का। और वेरिफिकेशन का प्रक्रिया भी कहीं एडवांस में शुरू कर दी गई थी, लगभग वो प्रक्रिया अभी शुरू कर दी गई है। अभी जस्ट आपको पीछे दिन भी हमने बताया था कि ट्रेनिंग लिस्ट बनेगी। उसके बाद ऊपर से हर जिला में RSET को ही ट्रेनिंग करने के लिए हो सकता है 15 जनवरी के आसपास उनको RSET से लगभग हर जिला में एक नॉमिनेशन उनका इन पैनल कर लिया जा रहा है और प्रक्रिया में चल रही है। हो सकता है इन पैनल होने के बाद आप लोग को ट्रेनिंग का लिस्ट बिहार सरकार RSET को भेजेगी और जहां आपका ट्रेनिंग होना है उस प्रक्रिया के लिए आप तैयार हो जाइए। आपको वेरिफिकेशन अगर नहीं हुआ है, कहीं से थोड़ा बहुत एडवांस में वेरिफिकेशन की गई थी, जो पूर्व में प्रक्रिया थी
उसी के तहत। लेकिन इस बार प्रक्रिया में जो जो चीजों को आपको तैयारी करके जाना है उसमें ध्यान, एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको पूरा CM SC ST का डिटेल रहेगा, आपका नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, कैटेगरी रहेगा, आपका प्रोजेक्ट का डिटेल रहेगा, उसके बाद आपका GST का डिटेल रहेगा, आपका मार्कशीट रहेगा उसका डिटेल रहेगा, मार्कशीट नंबर और आपका इशू डेट वो डालना पड़ेगा, GST का इशू डेट डालना पड़ेगा, करंट अकाउंट का इशू डेट डालना पड़ेगा और आपका करंट अकाउंट ओपनिंग डेट है वो देना पड़ेगा, GST का अपडेटेड वो जो अपडेटेड जो लास्ट रिटर्न है वो भी कॉपी आपको शामिल करना पड़ेगा और GPS लोकेशन का आपको एक फोटो भी बना के देना पड़ेगा। वो GPS कैमरा होता है, आप GPS मैप कैमरा डाउनलोड कर लीजिए, वो गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा और वहां खड़े होंगे और आपका वो पूरा जगह दिखना चाहिए, जिस जगह पर आप काम करना चाहते हो वो आपके बैकग्राउंड में दिखना चाहिए, आपका पूरा फेस आना चाहिए ऊपर से नीचे तक और वो कौन सा स्पेस बनता है वो स्पेस का फोटोग्राफ भी आपको GMDIC में देना पड़ेगा। उसके साथ आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा। पिछले दिन भी हमने बताया था कि एफिडेविट वो अनुशंसा वो एक आशय का शपथ पत्र होता है कि मैं बेरोजगार हूं और मैंने अप्लाई किया है और पूरा इंडस्ट्री में पैसा लगाऊंगा, इस तरह का एक आशय का फॉर्मेट है, उसको भी आपको जो सो वहां GMDIC को देना पड़ेगा। उसके साथ ही उस फॉर्मेट के साथ जो अप्लाई के बाद एक आपको रिसीविंग मिला था वो देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र दोनों देना पड़ेगा, इंटर का मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र। SLC के बारे में और CLC के बारे में भी मैंने चर्चा किया था कि अगर आपको उपलब्ध है तो ठीक है, अगर कॉलेज में नाम लिखा लिए नहीं है तो भी चलेगा क्योंकि वो ऑप्शनल सर्टिफिकेट है। आवासीय देना पड़ेगा और आवासीय कोड आवासीय सर्टिफिकेट नंबर होगा और किस डेट को आवासीय बना है उसका डिटेल भी रहेगा, जाति किस डेट को बना है और जाति सर्टिफिकेट नंबर और किस डेट को बना वो भी रहेगा, बैंक स्टेटमेंट भी देना हो, कैंसिल चेक भी देना पड़ेगा और किस डेट को वो ओपनिंग हुआ वो आपको बैंक स्टेटमेंट में आपका करंट अकाउंट किस डेट को ओपनिंग हो उसका भी डिटेल रहेगा। उसके बाद आपको GST का फॉर्म रहेगा जिसमें ओपनिंग डेट रहता है, फर्स्ट पेज वो रहेगा और आप जो रिटर्न भरे हैं अपडेटेड रिटर्न हाल का लास्ट का वो वाला कॉपी भी देना पड़ेगा। और जमीन का, अगर जमीन के संबंध में काफी सारे कमेंट्स में मैं बता दूं कि जमीन का जो रसीद होगा अगर आपके ब्लड रिलेशन में कोई है तो उसका रसीद और वंशावली लगा के देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपका ब्लड रिलेशन में आपका वो जमीन का रसीद नहीं बनता है तो आपको 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट करके देना पड़ेगा, किरायानामा या लीज, जिसको 10 सालों के लिए कम से कम बनवा के देना पड़ेगा। ये इसके साथ मैंडेटरी है। उसके साथ आपको GPS कैमरा के साथ एक आपका फोटो भी जाएगा, वो फोटो का डिटेल भी आपको वेरिफिकेशन के टाइम में देना है। ये मैं पीछे वीडियो में भी बता चुका हूं। GPS कैमरा से फोटो लीजिएगा तो उस लोकेशन का और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड करके आपका वो एड्रेस आएगा गांव का और डिस्ट्रिक्ट का भी डिटेल रहेगा, वो आप उसको डाल के और एक फोटो करके भी आपको देना पड़ेगा। उसके साथ उद्यमी का भी फोटो उसके साथ जाना चाहिए। इसलिए आज के बाद का ये जो आज का ये जल्दी में बना हुआ वीडियो है इसमें आप क्लियर कर लेना चाहते हैं कि कल से आपको वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरा करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके मिलान करके और DIC में जमा कर देना है और DIC उसको जिला उद्योग केंद्र में भेजेगी, जिला उद्योग केंद्र इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भेजेगी और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उस रिपोर्ट को देखते हुए सही रिपोर्ट के हिसाब से आपका ट्रेनिंग के लिए लिस्ट बनेगा और लिस्ट 15 जनवरी तक हो सकता है कि RCT में इन पैनल होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। बहुत खुशखबरी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी उन लोगों को जो कम से कम मेरा अगर ट्रेनिंग हो भी गया है तो मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरा ट्रेनिंग का कब होगा। तो भाई वेरिफिकेशन तो आपकी स्टार्ट हो गई, अब कल से लगभग आपको सब DIC से फोन भी आना शुरू हो जाएगा और वैसे आप DIC से जाके संपर्क कर सकते हैं। प्रथम चरण की प्रक्रिया जो इस पेमेंट की होनी है, जो ट्रेनिंग के लिए आपका रिपोर्ट जाना है, सरकार ने आपको फंड देने के लिए फाइनल लिस्ट वालों का रिकमेंडेशन कर दिया। आप लकीली है कि फर्स्ट ट्रेनिंग के लिए आपका जाएगा। अगर आपने ट्रेनिंग के लिए पूरे डॉक्यूमेंट के साथ सही समय पर देंगे तो आपका लिस्ट में ऊपर में नाम रहेगा और ट्रेनिंग में फर्स्ट फेज में ट्रेनिंग हो जाएगा।
क्योंकि जैसा पेपर वहां जाएगा उसी हिसाब से ऊपर से ट्रेनिंग होना शुरू करना है। आप जल्दी से जल्दी सारे डॉक्यूमेंट के साथ मिलके आप डीआईसी में संपर्क कीजिए, डॉक्यूमेंट जाके वेरीफाई कराइए, ताकि रिपोर्ट ससमय जिला उद्योग केंद्र बिहार सरकार को उपलब्ध कराएगी और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आपको ट्रेनिंग के लिए भेजेगी। यह आपको जानकर और खुशी होगी कि जो वेटिंग वाले लोग हैं उन लोग के लिए भी कुछ न कुछ नया सरकार सोच रही है कि वेटिंग वालों के लिए भी होना है कुछ। अब इसकी कोई अधिसूचना अभी तक प्राप्त नहीं है। अगर इस तरह का कोई सूचना आती है तो हम आपको बताएंगे। अगर किसी तरह का कमेंट है, किसी चीज को पूछना है, किसी जानकारी की जरूरत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर भी है। और अगर कुछ ऐसा चीज है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर फोन कमेंट में डालिएगा, मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और वहां जिस तरह का डिटेल का जरूरत है हम आपको तुरंत ही उपलब्ध कराएंगे। और आप कल से इस प्रक्रिया में पूरा कर लीजिए। पूरा करने के बाद जितना जल्दी कर पाते हैं उतना जल्दी आपका नाम वहां रिकमेंड में ऊपर में जाएगा, तो आपका फर्स्ट फेज के ट्रेनिंग में जाएगा। क्योंकि हर जिला में ट्रेनिंग में 40 लोगों का लगभग होना है। अगर ऊपर में देते हैं तो 40 लोग, फिर 40 लोग, ऐसे करके होना है। अगर जितना जल्दी आप चाहेंगे उतना जल्दी आपका ट्रेनिंग हो जाए। अगर ये चीजें इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी थी आपको बताना कि रिकमेंडेशन के बाद क्या होगा, तो इन प्रक्रियाओं को आपको सुनने के बाद आप आगे क्या एक्शन लेंगे वो आप पर निर्भर करता है। जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट करवाएं और करवाने के बाद आप आगे की प्रक्रिया में पहले आप आ पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर ये और भाइयों को, दोस्तों को इस चीज की जरूरत है तो उनको इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग को भी ये आसानी से मिल पाए कि बिहार सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है रिकमेंडेशन की, और आपको ये जल्दी से जल्दी लोन की प्रक्रिया बिहार सरकार के संकल्प के अनुरूप खड़ा हो रही है। आप शुरू होके इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी आप करें। इसको पूरा कमेंट भी कर सकते हैं, कोई छूट गया है तो उसके लिए हम आपको जवाब दे पाएंगे। अगर कुछ आपके दोस्तों को, अपने परिचितों को मैसेज छोड़ना तो कमेंट करिए, शेयर कीजिए और लाइक, और मन हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छी जानकारी मिलती है तो आप किसी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपडेट 1 to 1 लास्ट तक हम आपको जानकारी देंगे। जब तक कि आपको पेमेंट नहीं मिल जाए उस हर प्रक्रिया में हम आपके साथ शामिल होंगे। इसको यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।